गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ को कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट्स में ए बी मैट्रिक्स दिया है ये, और सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स ये दिया है। तो हमने सिर्फ वेरीफाई करना है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं ए बी डैश मीन्स पहले हमने ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद ट्रांसपोज लेना है। और राइट हैंड साइड में क्या है, बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश। पहले हम बी और ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट क्वेश्चन गिवन ए इज इक्वल टू, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स है 1 -4 3 एंड बी इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स है -1 2 एंड 1। यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगाना। नाउ फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में बदल जाएगा, बिकॉज इंटरचेंज करते हैं रोज़ और कॉलम को। यहाँ कॉलम है तो इसके एक रोज़ बन जाएगी 1 -4 एंड 3। एंड जो बी का ट्रांसपोज है दैट विल बिकम कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ वन रो। तो रो किस में हो जाएगी चेंज, कॉलम में हो जाएगा। दैट इज -1 2 एंड -1 2 एंड देन 1। ये चेंज हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए बी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोज लेना। तो ए बी, ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स है 1 -4 एंड 3 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है -1 2 एंड 1। मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिखता है, इट इज़ 1 by 1, इट इज़ ऑल्सो इट इज़ 3 by 1, सॉरी 3 by 1 एंड इट इज़ 1 by 1। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इक्वल है। इसका मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3 by 1 होगा, यानी 3 रोज एंड 1 कॉलम होगा। तो फर्स्ट रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में ये है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में ये है, इनको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू -1 दैट इज़ -1। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 2। इससे थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 1। नाउ सेकंड रो से कॉलम फर्स्ट कॉलम को -4 इंटू -1 4 -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू 1 -4। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को एंड थर्ड कॉलम को 3 इंटू -1 -3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 1 3। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 3 by 9 कैसा आ गया, 3 by 3 आ गया। यहाँ पर हमने ऑर्डर गलत लिख दिया था, दैट इज़ 1 रो एंड 3 कॉलम है, तो इट इज़ 1 by 3 मैट्रिक्स, सॉरी। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ गया वो उसका ऑर्डर है 3 by 3। यहाँ पर 1 रोज एंड 3 कॉलम थे तो 1 by 3 है, तो 3 by 3 मैट्रिक्स आ गया। नाउ हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया था ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। तो ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे -1 2 एंड 1।
सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे 4 -8 -4 एंड -3 6 3। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे -3 6 एंड 3। नाउ हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया है। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होते हैं और हमने प्रूव भी यही करना है कि वो रिवर्स ऑर्डर में। नाउ इज इक्वल टू फर्स्ट बी डैश ले लेते हैं। बी डैश हमारे पास है -1 2 एंड 1 एंड ए डैश हमारे पास है 1 -4 3 1 -4 3। अगेन देखते हैं, इसका ऑर्डर है 3 रोज एंड 1 कॉलम है 3 by 1। इसका है 1 रो एंड 3 कॉलम है 1 by 3। ये दोनों इक्वल है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 3 by 3। दैट इज जब मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो -1 × 1 -1। फर्स्ट रो को सेकंड के साथ -1 × -4 +4 -1 × 3 -3। सेकंड रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2 2 × -4 -8 2 × 3 6 1 × 1 1 1 × -4 -4 एंड 1 × 3 3। ये 3 by 3 मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखते हैं क्या इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड ए बी डैश -1 4 3 देखो -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। इट मीन्स इक्वल है। दिस इम्प्लाइज हमने वेरीफाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई कर दिया है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया है। ये ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी थी, इसको एग्जांपल के साथ वेरीफाई कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट इस तरह करेंगे, सेकंड पार्ट आई होप इसी तरह से आप कर लेंगे। इसको पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, देन बी ट्रांसपोज, देन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए × बी, फिर उसका ट्रांसपोज, और फिर क्या करेंगे राइट हैंड साइड के लिए बी ट्रांसपोज डैश बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहा है तो वेरीफाई हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स में क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट मैट्रिक्स ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड पार्ट, शो दैट मैट्रिक्स ए जो ये वाला मैट्रिक्स है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो डेफिनेशन क्या थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पे ये ही मैट्रिक्स आता है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या है, अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव आता है, ए डैश इज इक्वल टू -a, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। जो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन गिवन a इज इक्वल टू 1 -1 5, देन सेकेंड रो -1 2 1, थर्ड रो 5 1 3 5 1 एंड 3। नाउ क्या करेंगे, ए डैश को फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सिंपल, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो। फर्स्ट रो है, कॉलम बना दो 1 -1 एंड 5। सेकेंड रो है, इसका भी कॉलम, सेकेंड कॉलम बना दो -1 2 एंड 1, और थर्ड रो को भी कॉलम बना दो थर्ड 5 1 3। नाउ देखो ज़रा ए डैश और ए को, 1 -1 5 1 -1
5, -1 2 1 एंड 5 1 3। तो सेम मैट्रिक्स है, देखेंगे बिकॉज A डैश इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बिल्कुल ही इजी है। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गिवन A इज इक्वल टू, जिस सेकंड में A मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। A डैश इज इक्वल टू, ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो फर्स्ट रो में 0 1 -1 है, इसका कॉलम बनाते हैं 0 1 एंड -1। सेकंड -1 0 एंड 1 एंड थर्ड को भी चेंज कर देते हैं 1 -1 0। ये हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमने स्क्यू सिमेट्रिक्स को प्रूव करने के लिए उसमें क्या करना है, A डैश शुड बी इक्वल टू -A। तो हम क्या कर देते हैं, बिकॉज बाहर -A तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे, जिस एलिमेंट में माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जिसमें प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर A डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले रहे हैं, 0 है 0, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया +1, यहाँ से कॉमन आ गया दैट बिकम्स -1, यहाँ से भी कॉमन आ गया तो -1 हो गया, 0 और ये प्लस हो गया, यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस हो गया, यहाँ पर -1 एंड 0। ना कंपेयर करते हैं A के साथ, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 एंड 1 -1 0 1 -1। दिस इम्प्लाइज, हम क्या बोलेंगे, बिकॉज A डैश इज इक्वल टू -A, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और फिर चेक करना है वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। Now question number 8, for the matrix A is equal to 1 5 6 7 2 by 2 matrix है, verify that number 1 A plus A dash is a symmetric matrix and second A minus A dash is a skew symmetric matrix। कुछ नहीं करना है, A plus A dash, A का ट्रांसपोज लेना है, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड करने से एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स को ये शो करना है कि सिमेट्रिक है, यानी जो दोनों का मैट्रिक्स आएगा उसका भी अगेन ट्रांसपोज लेकर हमने उसको इसी के इक्वल शो करना है। अगर इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक आएगा, अगर नेगेटिव के इक्वल आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक्स आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। गिवन A इज इक्वल टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स 1 5 6 7। देखो हमने प्रूव करना है A प्लस A डैश, तो सबसे पहले A डैश को फाइंड आउट करते हैं। A डैश इज इक्वल टू, इंटरचेंज करो, 1 5 रोज का कॉलम हो गया, 6 7 सेकेंड हो गया। नाउ फाइंड आउट करना है A प्लस A डैश, A प्लस A डैश इज इक्वल टू A 1 5 6 7 प्लस A डैश 1 6 5 7, दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 1 + 1 दैट इज 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। नाउ इस मैट्रिक्स को हमने A प्लस A डैश मैट्रिक्स ही आ गया, इसको सिमेट्रिक करना है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। नाउ A प्लस A डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लेना तो इंटरचेंज करते हैं, 2 11
नीचे कर दिया 11 14। देखो ए प्लस ए डैश है 2 11 11 14, ए प्लस ए डैश डैश होल डैश दैट इज 2 11 11 14, सेम मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज ए प्लस ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। देखो इसका ट्रांसपोज इसके ही इक्वल है, इट मीन्स क्या है, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल क्वेश्चन है कि किस तरह से हमने प्रूव करना। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस ए डैश, तो हमने ए इस तरह ही करेंगे, ए गिवन है देन ए डैश ये आ गया, यहाँ पर माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसका ए माइनस ए डैश डैश लेना है, तो इसकी रोज और चेंज कर देना, क्योंकि इसको स्क्यू मैट्रिक्स करना है तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा उसमें से माइनस कॉमन ले लेना बाहर, तो जो माइनस का वो पॉजिटिव हो जाएंगे एलिमेंट और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएंगे। फिर उसको चेक करना कि वो ए प्लस ए माइनस ए डैश ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए डैश आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आएगा तो दैट मीन्स वो हमने प्रूव कर दिया है ये पार्ट की ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश व्हेन ए इज इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। दिस इज 3/3 मैट्रिक्स। ना इसमें 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स को हमें फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट है हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एंड सेकेंड पार्ट है हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। इसमें इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे इसका, फिर ए और उस ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे एंड 1/2 स्केलर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 से हर एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे। इस तरह से फाइंड आउट करना है इस फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट गिवन सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन ए इज इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, देन ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, 0 ए बी 0 ए एंड बी माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी एंड थर्ड माइनस बी माइनस सी एंड 0, इसको थर्ड कॉलम में। अगेन हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ए प्लस ए डैश। फर्स्ट ए प्लस ए डैश को फाइंड आउट करना, ए प्लस ए डैश, ए मैट्रिक्स 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। ए मैट्रिक्स को लिख लिया। उसके बाद प्लस ए डैश, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी एंड थर्ड रो बी सी एंड 0। नाउ इन दोनों को ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस ए दैट इज 0, बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, सी प्लस माइनस सी दैट इज 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी दैट इज 0, 0 प्लस 0 0। ठीक है, नाउ हमने फाइंड आउट करना है 1/2 ए प्लस ए डैश। अब 1/2 से इस मैट्रिक्स को 1/2 स्केलर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये जो मैट्रिक्स आया हुआ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये इस मैट्रिक्स का नाम है जीरो मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज़ ऑल एलिमेंट
इज ऑल एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स इज ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो। जब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से ज़ीरो को मल्टीप्लाई करने पे 0 इंटू 1/2 ज़ीरो, तो अगेन क्या आ जाएगा, एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट को हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है a माइनस ए डैश। तो पहले a माइनस ए डैश करेंगे फाइंड आउट, ये माइनस आ जाएगा तो जैसे 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस प्लस, ये 2a आ जाएगा यहाँ पर, b माइनस माइनस प्लस 2b आ जाएगा, देन माइनस ए माइनस 2a आ जाएगा यहाँ पर, तो ये ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। 2a आ जाएगा यहाँ पर, 2c आ जाएगा यहाँ पर, 2b यहाँ पर माइनस 2c, यहाँ माइनस 2b, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, देन ये आ जाएगा। इसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर भी 2 है 1 1 आ जाएगा, दैट इज़ एक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सेकेंड पार्ट आपने ही करना है, तो ट्राई करो इसका सेकेंड पार्ट।